क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी दुनिया से छुप रहे हैं या फिर उनके गायब होने के पीछे कोई एक ऐसी कहानी है जो ईरान की सरकार अब छुपाना चाहती है? दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हैं। अयतोल्ला अली खामेनी की मौत के बाद पूरे ईरान में एक हफ्ते का मातम चल रहा है। संडे को तेहरान के इमाम खोमेनी ग्रैंड मुसाला में एक बहुत बड़ी फ्यूनरल प्रेयर हुई, जहां हजारों लोग रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। वहां बड़े बड़े नेता थे, प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन थे, पार्लियामेंट स्पीकर कलिबाफ थे और सबसे बढ़कर खामेनी के 3 बेटे मुस्तफा, मिसेम और मसूद वहां मौजूद थे। अपने पिता और परिवार के बाकी 4 लोगों के जिस्म के सामने खड़े होकर वो रो रहे थे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि इस पूरी प्रेयर में, इस पूरे क्राउड में एक शख्स कहीं नजर नहीं आए, और वो शख्स कोई आम आदमी नहीं, वो है मुज्तबा खामेनी। वही मुज्तबा खामेनी जो अपने पिता की मौत के बाद अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, और कोई माने या ना माने उन्होंने अपने दम पर अमेरिका को शायद इस जंग में भी हरा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा देश उनके पिता के जनाजे में रो रहा है, जब उनका अपना परिवार वहां खड़ा है, तो ईरान का सबसे बड़ा नेता, उनका अपना बेटा सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या फिर वजह कुछ और है? चलिए इस कहानी को थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। बात है 28 फरवरी 2026 की। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा और नए तरीके का एयर स्ट्राइक किया था। इस बॉम्ब धमाके में अयतोल्ला अली खामेनी, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बहू और उनके सिर्फ 14 महीने की पोती की मौत हो गई। ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस हमले के बाद एक भयानक जंग शुरू हुई जो लगभग 4 महीने तक चली, और इस जंग में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स और पॉलिटिशियंस खत्म हो गए। अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका ने झेला। मिडिल ईस्ट तहस नहस हो गया। पूरी दुनिया में होर्मुज के बंद होने से अजीब तरह का ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। लेकिन पिछले महीने दोनों साइड्स के बीच एक टेम्पररी सीज फायर, युद्ध विराम पर एग्रीमेंट हुआ। ईरान इसको अपनी बहुत बड़ी जीत दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के बेसिस पर पलटवार किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल दिखाया, जिससे दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, और आखिर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पीस टॉक्स के लिए आगे आना पड़ा। इस डील के मुताबिक ईरान के फ्रीज हुए अरबों डॉलर उन्हें वापस मिल जाएंगे, और उन पर से बड़े सैंक्शंस भी हटाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उन्होंने इस हफ्ते चल रहे जनाजे के इवेंट्स की वजह से पीस टॉक्स को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है। तो एक तरफ ईरान की सरकार और वहाँ की रेवोल्यूशनरी गार्ड इसको अपनी विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, और दूसरी तरफ एकजुट करने के लिए एक हफ्ते के मैस फ्यूनरल चल रहे हैं। तेहरान के बाद खामेनी की बॉडी को कोम ले जाया जाएगा, फिर इराक के नजफ और करबला, और आखिर में महशाद में उन्हें दफनाया जाएगा। सरकार ने मेट्रो और बाकी ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है ताकि लाखों की भीड़ जुटाई जा सके। लोग आकर कांच के पीछे रखे कॉफिन्स को देख रहे हैं और अमेरिका इजराइल से बदला लेने के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किल ट्रंप, किल बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन इस पूरे विक्ट्री ड्रामा और मातम के बीच मुज्तबा खामेनी का सामने ना आना सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। लोग तस्नीम न्यूज एजेंसी के इंटरव्यूज में रो रो कर बोल रहे हैं कि उनका एक ही अरमान था कि मुज्तबा उनके सामने आए। तो चलिए अब आते हैं उस असली वजह पर जो राउटर्स की रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है। खबर ये है कि उस 28 फरवरी के अटैक में, जिसमें उनके पिता मारे गए थे, मुज्तबा खामेनी बचे तो ज़रूर, लेकिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उनके इनर सर्कल यानी उनके बेहद करीबी लोगों ने बताया कि उस धमाके में मुज्तबा का चेहरा बुरी तरह बदसूरत यानी डिसफिगर हो गया, और उनके 1 या 2 पैरों में बहुत सीरियस इंजरीज आई हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जो हमेशा अपनी ताकत दिखाना चाहती है, जो खुद को सुपर पावर के सामने जीता हुआ दिखा रही है, भाई ऐसा देश जिसने यूएस को हरा दिया, वो अपने नए नेता को एक कमजोर जख्मी या व्हीलचेयर पर इस वक्त दुनिया के सामने शायद नहीं लाना चाहते थे। ईरान की थेरोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी अपनी पब्लिक में एक मर्दाना और ताकतवर इमेज मेंटेन करना चाहती है, ताकि देश में कोई इंटरनल विद्रोह या वीकनेस ना दिखे।
मुज्तबा खामिनी नए सुप्रीम लीडर तो बन गए हैं, लेकिन जब तक उनका चेहरा या उनकी कोई तस्वीर पब्लिक के सामने नहीं आती, तब तक ईरान की इस नई शुरुआत पर सस्पेंस और सवाल हमेशा बना रहेगा। क्या मुज्तबा खामिनी जनता के सामने आएंगे या फिर ईरान के पर्दे के पीछे से ही इस पूरे देश को चलाएंगे? ये आने वाला वक्त बता देगा। तब तक जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.